नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुद्रप्रयाग में हुए भीषण सड़क हादसे में एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी अलकनंदा नदी में जा गिरी, जिसके बाद से राज्य सरकार घायल यात्रियों के बचाव के लिए एक्शन मोड में कार्य कर रही है। वहीं इस बात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये टेम्पो ट्रैवलर दिल्ली से यात्रा के लिए निकला था और रुद्रप्रयाग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ घायलों का इलाज रुद्रप्रयाग में चल रहा है, तो कुछ घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जिनके साथ 14 लोगों की जान चली गई बताया जा रहा है। उनकी दिवंगत आत्माओं को भगवान के चरणों में जगह मिले, इसकी कामना करते हैं हम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। दुखद घटना यहाँ पर हुई है और एक टेम्पो ट्रेवलर जो कि दिल्ली से चला था और रुद्रप्रयाग के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और घायलों को कुछ लोगों को रुद्रप्रयाग में ही उनका इलाज कराया जा रहा है और कुछ लोगों को यहाँ पर एयरलिफ्ट करवाकर एम्स में भर्ती करवाया गया है और सभी की जो भी घायल हैं उनको पूरा स्वास्थ्य लाभ उनका ठीक प्रकार से हो, अच्छी प्रकार से उनकी केयर हो, उस पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। यहाँ का प्रशासन भी लगा हुआ है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए जा रही एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसमें बताया जा रहा है कि अलकनंदा नदी में ये टेम्पो ट्रैवलर जा गिरा और कई लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। हालांकि मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं और कहा है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, इसकी हम कामना करते हैं। और मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद से घायलों से मिलने हो गए और उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे के दौरान कई लोग घायल हो गए, जिनका एम्स में उपचार चल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों का हाल जानने एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से बातचीत की और साथ ही डॉक्टरों को घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सुरक्षित और सुगम यात्रा सरकार का दायित्व है। सड़क हादसे की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी सरकार नहीं करेगी। और आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज और उनके परिवार के लोगों को जो है सूचना की जा रही है, जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन किए हैं। और दुर्घटना में लापरवाही सामने पे आई तो कोई कार्रवाई होगी इनकी जांच के आदेश थे। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देख रेख सुरक्षा उसमें है, उपचार में क्या टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है, यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम मौजूद काम। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आईटी पार्क स्थित नवीन भवन में कंट्रोल रूम में मानसून सीजन को देखते हुए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। राज्य सलाहकार समिति आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने यूएसडीएमए और विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ आगामी मानसून सीजन को लेकर के बैठक ली। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों से विभागीय स्तर पर मानसून को लेकर के तैयारियों के संबंध में जानकारी ली है और जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए। वहीं मुख्यमंत्री जल्द नए भवन का उद्घाटन करेंगे। आज यूएसडीएमए की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ये भवन बहुत दिनों से प्रस्तावित था और सभी विभागीय अधिकारियों की बड़ी कर्तव्य प्राणता और अच्छे कार्य गुणवत्ता को रखते हुए इस बिल्डिंग भवन का निर्माण हुआ है और आज ये बिल्डिंग मैं समझता हूँ विश्व स्तरीय कार्य गुणवत्ता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट और अच्छी बिल्डिंग है
और इस बिल्डिंग के अंतर्गत अब अपना यूएसडीए में यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यहाँ पर स्थानांतरित हो गया। इस प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जहाँ भी आपदा के कार्य है उनको संचालित करने, कंट्रोल करने, उनका देखरेख करके उनको व्यवस्थित करने, उनकी रिपोर्टिंग करने और उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं यदि उनमें कोई विसंगतियां हैं उनमें सुधार करने के संबंध में सभी प्रकार की चर्चाएं और कंट्रोल इस कंट्रोल रूम से होना शुरू हो गया है। और वहीं रुद्रप्रयाग में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 12 तीर्थ श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने ईश्वर से प्रार्थना की है। सांसद बनने के बाद से पहली बार कोटद्वार पहुंचे अनिल बलूनी ने रुद्रप्रयाग की सड़क दुर्घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में घायल हुए तीर्थ श्रद्धालुओं के अच्छे उपचार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना आ रही है, बड़ी दुखद घटना की सूचना आई है और हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में एक टेम्पो ट्रैवलर का दुर्घटनाग्रस्त हुई है और हमारी वहाँ स्थानीय प्रशासन और हमारा जो SDRF है और तमाम जो हमारी सरकारी एजेंसीज हैं वो सब काम कर रही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी पूरी इसको ध्यान से देख भी रहे हैं और जो वहाँ पर मृत्यु हुई है, जो लोग दिवंगत हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कामना करते हैं। अभी हमने मौन भी रखा उन लोगों के लिए और जो लोग घायल हैं उनको जल्दी ही ठीक होने की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और इंडियन किसान यूनियन का हरिद्वार में राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार वालिया ने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें इंडियन किसान यूनियन की ओर से बधाई। हमें विश्वास है कि अब भारत के किसानों का विकास और उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर किसानों से जुड़े प्रस्ताव इसमें पास हुए हैं। सरकार से सहयोग की उम्मीद जताई है किसान यूनियन ने। दरअसल इनका एक अधिवेशन था और इस अधिवेशन के समाप्त होने के बाद जानकारी निकल के आई है कि इस अधिवेशन में किसानों से जुड़े कई प्रस्ताव पास हुए हैं और इसमें कहा गया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर हमें उम्मीद है कि किसानों के लिए जो है विकास के कार्य किए जाएंगे और कई प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में पास किए गए। सबसे पहले मैं इंडियन किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी पदाधिकारियों का जो हमारे बाहर के यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ के हैं, अतिथिगण हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चौधरी अजीत सिंह जी हैं, जो दर्जा यहाँ मंत्री भी हैं, रेशम मंडल के चेयरमैन हैं, उनका भी स्वागत है। बालदेव गढ़वाल भी अभी आए थे, चले गए, उनका स्वागत है। और जो हमारे विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, जैसे राजस्थान के हैं, कर्नाटक के हैं और पश्चिम बंगाल के हैं, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। इंडियन किसान यूनियन भारत का बहुत बड़ा किसान संगठन है जो किसानों के विकास और उत्थान का काम करता है। और कैंचीधाम में 15 जून को स्थापना दिवस कैंचीधाम का धूमधाम से मनाया गया। भक्त सुबह से ही लंबी कतार लगाकर नीम करौरी बाबा के दर्शन के लिए बेताब दिखे। वहीं भारी भीड़ के चलते पुलिस की टीम भी चप्पे चप्पे पर तैनात होकर व्यवस्थाओं को संभालने में जुटी रही। इस दौरान भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। हम लोग आए देहरादून से। हाँ, नहीं ऊपर वहाँ गाड़ी पार्किंग रोक दे रहे, वो व्यवस्था अच्छी है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। देखो ना, 2 घंटे 2.5 घंटे से हम लोग खड़े हैं पर लाइन आगे बढ़ी नहीं रही। लोग बीच में आ रहे हैं, खुश से चले रहे हैं, बस ठीक व्यवस्था है। पुलिस है ही नहीं यहाँ, हम लोग के बैठे हैं यहाँ पर लाइन लगा के, व्यवस्था ही नहीं है। हमने भी ये भी पुलिस है ही नहीं है। पब्लिक को वहाँ रोकने के बजाय पब्लिक यहाँ आ रही है और लाइन आगे बढ़ी नहीं रही, पता नहीं कहाँ से कहाँ घुस रहे। ये तो बस। मेरा नाम संजीव चौधरी है, हम बरेली से आए। हम वहाँ से ट्रेन के मार्ग द्वारा लालकुआं तक आए, लालकुआं से फिर जो काठगोदाम में हमने रात्रि विश्राम किया, फिर बस के द्वारा आए। बस हमारे यहाँ भवाली पे रोक दी गई।
फिर उसके द्वारा हम पैदल मार्ग से चले आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाबा के दर्शन पाकर हम भविभूत हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हम जीवन में जी, पहली बार आए हैं। पहले प्रयास कई बार किया लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन इस बार बाबा ने हमें बुला लिया और कैंची धाम में आके बहुत अच्छा लगा और व्यवस्था बहुत कहने शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। मतलब भीतर से आत्मा तृप्त हो गई है, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा, जाने का मन नहीं कर रहा। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 1964 में करीब बनाया गया था, उसके बाद से दिनों रात इसकी प्रगति हो रही है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। बाबा जी का प्रभाव इतना है कि उसकी कोई था नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं बची है। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर का नाम विश्व में पहुँच रहा है, जन जन तक पहुँच रहा है। 300 मीटर पीछे तक हमने वहाँ पे रस्से लगाए हुए हैं, बैरियर लगाए हुए हैं और ये जो श्रद्धालु हैं उनकी जो लाइन है वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी हो गई है। मैं लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हूँ और श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अपने लाइन के बीच में किसी को ना घुसने दें, तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अगर लाइन में आप लोग बीच में लगने देंगे किसी तो उससे अव्यवस्था उत्पन्न होती है और हमारा पूरा फोर्स अलर्ट मोड में है, लगातार सब लोग काम कर रहे हैं और अब जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है वो साइकिल भी शुरू हो गई है, लोग दर्शन करके वापस आने लग गए हैं और जो श्रद्धालुओं की लाइन है वो आगे बढ़ने लग गई। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन और गंगोत्री यमुनोत्री मास्टर प्लान समेत तमाम मुद्दों पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून राजधानी के उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि टिहरी जनपद के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ने 1294 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क बनाई जाएगी, जिसमें साइकिलिंग ट्रैक और महासू देवता मास्टर प्लान के लिए कुल 111 करोड़ रुपए की राशि उपयोग में लाई जाएगी, जिसके कार्य प्रस्तावित हैं। सारी योजनाओं की जो है यहाँ पर जो है बैठक हुई है और इसमें एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट्स जो टिहरी लेक के हैं, जनपद टिहरी के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है 1294 करोड़ मात्र की फंडिंग की मंजूरी जो है दे दी गई है, जिसके अंतर्गत कोटी कॉलोनी में डोबरा चांटी ब्रिज तथा 15.7 किलोमीटर लंबी पर्यटन सड़क, जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट, समर्पित होकर क्षेत्र तथा कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर लंबा ग्लास बॉटम पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज आदि का जो है निर्माण होना उसमें होगा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का विधिवत समापन हो गया है। 26 मार्च से लगभग 82 दिन चले इस मेले का जिला पंचायत कैंप कार्यालय जिला पंचायत उपाध्यक्ष ललित कुंवर ने समापन की घोषणा की है। इस साल मेले में 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन और पूजन किए हैं। सरकारी मेला समाप्त होने के बाद विभिन्न सुविधा हटा ली गई। हालांकि मंदिर समिति अध्यक्ष और पदाधिकारी के अनुरोध पर मेले की कुछ सुविधाओं को 22 जून तक बढ़ाया गया है। मेला हमारा 26 मार्च से चला था, आज 15 जून को उसका विधिवत समापन हो चुका है और जो मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना क्रम जारी है, तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कुछ व्यवस्थाओं को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसमें पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है। तो ये जो अभी दर्शनार्थी लोग आ रहे हैं, तो इनका आने का क्रम जारी है। भाग्य है कि अपने जिला पंचायत के कार्यकाल में ये पूर्णागिरि मेले की जो सरकारी व्यवस्था होती है
उन व्यवस्थाओं के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिला प्रशासन और जिला पंचायत प्रशासन, यहाँ के सारे मेला कमेटी के लोग, यहाँ के सारे पुजारी बंधु, सभी लोग यही चाहते हैं कि वर्षों भर चलने वाला मेला, जैसा कि आपको विदित है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है पूरे प्रतिवर्ष 12 मास इस मेले का संचालन किया जाएगा। 13-14 वर्षों बाद पुनः जिला पंचायत को सचिव साहब के आदेश के बाद चुनाव प्राप्त हुआ है और उनके आदेश के क्रम में इस बार मेला 26 मार्च 2024 से मेला प्रारंभ हुआ था और 82 दिन के बाद आज 15 जून 2024 को मेला का भी सफल समापन की घोषणा माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा की गई थी। इन 82 दिनों में हमने मेले से संबंधित सभी पक्षों का विशेष रूप से हमने ध्यान दिया और इसमें मेले की सुकुशल विद्युत व्यवस्था की। और अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां झंडा चौक पर नीम करौली बाबा के अनुयायियों ने नैनीताल स्थित नीम करौली पावन धाम में 61वें स्थापना दिवस पर भव्य शोभा यात्रा और सुंदर पाठ का आयोजन किया, जिसमें पहले श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन और प्रसाद के रूप में मीठा शरबत, कड़ी चावल का प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया और जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने भी अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। हमने जो किया है वो हम हर वक्त करते हैं 25 दिन से बाबा नीम करौली जी के कैची धाम स्थित स्थापना दिवस में करते हैं। और ये कार्यक्रम आज सुबह सुंदरकांड पाठ था, जो कि श्री सनातन धर्म सेवा समिति द्वारा किया गया। इसके उपरांत यहाँ प्रसाद की सुविधा की मतलब गणमान्य लोगों का भी आगमन रहा है। जैसे मुकेश कुमार राज्य जी आए हैं और विधायक साहब भी आए थे और भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति और आम जनता के सहयोग से किया गया है। 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है और पिछली बार भी हमने जसपुर में सभी बाबा नीम करौली सेवा समिति के तत्वाधान में सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया था और इस बार लेकिन इसको बड़ा रूप देते हुए इस बार बाबा श्री नीम करौली जी की, श्री हनुमान जी की भव्य एवं दिव्य विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो यात्रा सभी क्षेत्रों के मुख्य क्षेत्रों से मुख्य चौराहों से होती हुई पुनः स्वास्थ्य चौक पर आई। स्वास्थ्य चौक से उसकी जो है स्टार्टिंग की गई थी। उसके बाद में आज सुबह से यहाँ सुंदरकांड का आयोजन किया गया। और अल्मोड़ा का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल विंसर वन्यजीव विहार में हुए भीषण अग्निकांड से जहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, इसको लेकर के पर्यटक और ग्रामीण सहमे हुए हैं। विंसर में कई रिजॉर्ट और होटल हैं, जहां पर पर्यटक काफी मात्रा में आवाजाही करते हैं। इस भीषण अग्निकांड से पर्यटकों को जूझना पड़ रहा है और वहीं विंसर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भय का माहौल बना हुआ है। आया था सर, मैं 1-1:30 बजे कह रहा हूँ सेंटर किया, फिर 2 बजे तक मैं ऊपर KMVN में पहुँच गया। मेरा KMVN में बुकिंग था, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद 1-2 घंटे बाद मुझे न्यूज़ मिला कि बीच में जो सिम्बा कैफ़े है उसके नीचे की तरफ आग लगी हुई है और उसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जीप में आग लगी। तो इतना मुझे सुनने में आया। वहाँ चला है, आग लगी है, पास में हमारा गांव है मटीना। बहुत डर लगी है हमको, कहीं आग यहाँ नहीं आ जाए करके। और परसों विंसर में भी हुई है घटना, 4 लोग। और अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में भारी संख्या में गरीबों का मुफ्त इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है और इसी बात को लेकर के राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की CEO नमामि बंसल ने बताया है कि उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या लगभग 56 लाख है, जो राज्य की जनसंख्या का लगभग 61% है। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीते वित्तीय वर्ष जिन कार्ड धारकों ने आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ लिया है, उनकी संख्या लगभग 2,67,996 है। जो हमारे कार्ड धारकों की संख्या है लगभग 56 लाख के आसपास है अगेंस्ट द टारगेटेड पॉपुलेशन ऑफ अराउंड, हमारा जो परसेंटेज है वो रफली 61% है। और इसमें जिन कार्ड धारकों ने बेनिफिट लिया है पिछले वित्तीय वर्ष में, वो रफली उनकी संख्या 2,67,996 है। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों की संख्या सम्मिलित है। तो एक अच्छी संख्या में बेनिफिट लिया गया है और इस साल के क्लेम्स भी अब हमारे पास जैसे जैसे आ रहे हैं तो और उसमें अधिक सम ऐड होने की संभावना है।
मानसून जल्द दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर के हेल्थ एडवाइजरी के तहत मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। आपको बता दें कि जिसको लेकर के उत्तराखंड के डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमने सभी जिलों के सीएमओ को माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। हमने सभी सीएमओस को निर्देश दे दिए गए हैं। अभी तो बरसात नहीं हुई है, लेकिन अभी से भी हमने प्रोएक्टिवली माइक्रो प्लान बनाने के लिए कह दिया है। मेन हमारा लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसमें सोर्स रिडक्शन पे हमें काफ़ी इफेक्टिव रहा, तो अभी से ही अन्य डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हुए स्वयं सेवा सहायता संस्थाओं से भी हेल्प लेने के लिए कहा गया है और आशाएं और आंगनबाड़ी वर्कर इसमें लगाए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। और उत्तराखंड में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में एक टाटा सुमो कुल्हाड़ बैंड में अनियंत्रित होकर के बैंड के पास करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिस हादसे में बताया जा रहा है कि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने सतपुली थाने को दी, जिसके बाद से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि घायलों को एसडीआरएफ की मदद से खाई से बाहर निकाला गया। और ऋषिकेश एम्स एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार जो है विवाद डॉक्टर और महिला नर्सिंग अफसर के बीच हाथापाई को लेकर हुआ। मरीज देखने को लेकर के डॉक्टर और नर्सिंग अफसर के बीच बहस हो गई और फिर डॉक्टर ने आक्रामक होते हुए नर्सिंग अफसर पर हमला करने की कोशिश की। एम्स में तैनात डॉक्टर और महिला नर्सिंग अफसर के बीच हाथापाई और बहस होने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और अब खबर चमोली जिले से है, जहां गढ़वाल लोकसभा में बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी के गोपेश्वर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय गोपेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में अनिल ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वो सभी पूरे होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में रुके हुए काम पूरे करेंगे। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे पलायन को लेकर के जल्दी ही सकारात्मक पहल की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जुलाई माह से अपना वोट अपना गांव अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारियां भी कर ली गई हैं। हमारी जो यात्रा है वो हमारे जो पूरे पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ खींचती है और हम लगातार मेरे शुरू से कहा है कि पर्यटन और तीर्थाटन आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ना है, रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इसके लिए प्रयास करना है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यात्रा में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत सकारात्मक हैं और हम लोग सब मिलके जो भी यात्रा में अड़चने आ रही हैं उनको आने वाले समय में ठीक भी करेंगे। गंगा दशहरे का स्नान पर्व अपने आप में विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस खास अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग दूर दूर से यहां गंगा स्नान करने पहुंचे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे हैं। गंगा दशहरा पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनको मेरी तरफ से और हरिद्वार पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं हैं। यात्रियों से अनुरोध है
कि वो जो भी नियम है उसका पालन करें और हम लोग पूरा ये ध्यान रख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उनको मैक्सिमम जो सहूलियत है वो मिल सके, इसको पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस गंगा दशहरा क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, आज संडे है, लॉन्ग वीकेंड में गंगा दशहरा पड़ा है, तो इसमें 4 धाम, गंगा दशहरा और जो घूमने वाले यात्री हैं इनसे यहाँ पे काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर ने महिला नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मारने का प्रयास किया। मामले में एम्स प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर और महिला नर्सिंग अधिकारी के बीच किसी बात को लेकर के बहस हो गई, जो हाथापाई तक पहुंच गई। कॉर्बेट नेशनल पार्क को हर साल की तरह ही इस साल भी 15 जून के बाद से बंद कर दिया गया है। वहीं 15 जून को कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढिकाला जोन घूमने पहुंचे सैलानियों का दर्द छलका। सैलानियों का कहना है कि जब वो 15 जून तक ढिकाला जोन खुला रहता है तो 15 जून को ही कैंटीन को क्यों बंद कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे वर्ल्ड में नाम है जिसका, अपने परिवार समेत भ्रमण करने हेतु एक दिन के लिए भ्रमण करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क आए। जिसे रास्ते में आते आते हमें कई तरीके के जानवर देखने को मिले, जिसमें स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर और भी अन्य तरीके के टस्कर हाथी और भी बहुत तरीके के जानवर हमें देखने को मिले। लेकिन तो ऐसा लगता है कि पहले से और यहाँ पे जानवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जा रही है। सरकार को इस तरफ को जरा ध्यान भी देना चाहिए कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं जो यहाँ जो कमी रह गई हैं उनको भी वो पूरा करे। जब हम अपने यहाँ ढिकाला जोन में अपने घूमते भ्रमण करते हुए जब हम आए तो हमने यहाँ जैसा हमने नाम सुना था उस हिसाब से हमें यहाँ पे काफी व्यवस्थाएं देखने को मिली। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।